अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइंस की बदौलत आज की ज़िंदगी निहायत आरामदेह है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई आलात इस्तेमाल करते हैं। कई एक ऐसे आलात भी मौजूद है जो पहले फ़ौजी मकासद के लिए बनाए गए, मगर आजकल इन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। आज की वीडियो में हम ऐसी फ़ौजी इजादात का जिक्र करने वाले हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, आपने ठीक पढ़ा। ये इंटरनेट जिसकी बदौलत आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये एक मिलिट्री यानी फ़ौजी इजाद है, मगर आजकल हर कोई ये सहूलत इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट की बदौलत न सिर्फ ज़िंदगी आसान हुई है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया में हकीकी इनकलाब बर्पा किया है। मौजूदा इंटरनेट ने 1969 में आरपानेट के नाम से जन्म लिया। अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम करने वाले साइंसदानों ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से इंटरनेट की बुनियाद रखी। आरपानेट का बुनियादी मकसद यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़ और मिलिट्री कंट्रैक्टर्स को आपस में जोड़ना था, ताकि ये लोग अपनी मालूमात का एक दूसरे से तबादला कर सकें। आरपानेट के द्वारा भेजा गया पहला मैसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैप का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये मैप जीपीएस की मदद से हमें हमारी लोकेशन या फिर मंजिल दिखाते हैं। सफ़र करने वाले लोगों के लिए ये मैप निहायत अहम है। मगर क्या आप जानते हैं कि जीपीएस एक फ़ौजी इजाद है? जीपीएस का इब्तदाई नाम जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था। जीएनएसएस को 1970 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ईजाद किया। 1978 में नेवस्टार के नाम से पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ताहम 1993 में यह मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया, जहाँ 24 सैटेलाइट्स को ज़मीन के मदार में भेजा गया। यह सिस्टम इब्तदाई तौर पर अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल था, मगर 1983 में अमरीकी गवर्नमेंट जीपीएस टेक्नोलॉजी को हर किसी के लिए मुफ्त में दस्तियाब कर दिया। आज के दौर में कई ममालिक अपना जीपीएस सिस्टम रखते हैं और इन सिस्टम को दुनिया भर में कोई भी शख्स मुफ्त इस्तेमाल कर सकता है। आज की जदीद ज़िंदगी में शहरों में शायद ही कोई ऐसा घर मौजूद हो जहां माइक्रोवेव ओवन मौजूद ना हो। यह टेक्नोलॉजी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई। 1946 में पेर्सी स्पेंसर नामी एक साइंसदान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर तजर्बात कर रहे थे, ताकि रिडार टेक्नोलॉजी को समझा जा सके। ये अलग बात है कि रिडार टेक्नोलॉजी बजाते खुद भी एक मिलिट्री इन्वेंशन है। खैर, इन तजर्बात के दौरान एक दिन स्पेंसर ने देखा कि उनकी जेब में मौजूद कैंडी बार पिघल चुकी है। वो ये देखकर हैरान रह गया और उसने मज़ीद तजर्बात शुरू कर दिए। स्पेंसर ने पहली दफ़ा इस टेक्नोलॉजी की मदद से पॉपकॉर्न बनाए और ऑफिस के साथियों की दावत की। खैर, ये ईजाद काफ़ी मकबूल हुई और देखते ही देखते 1947 में रैंडा रेंज के नाम से दुनिया का पहला माइक्रोवेव ओवन मार्केट में आ गया। 1942 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान हैरी कोवर नामी एक साइंसदान ने एक डिफेंस कंट्रैक्टर के तौर पर काम का आगाज़ किया। हैरी का पहला प्रोजेक्ट एक ऐसा मटेरियल तैयार करना था जिसे मुख्तलिफ हथियारों के टारगेट सेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अपने काम के दौरान कोवर ऐसा तो कोई मटेरियल तैयार ना कर सका, मगर एक ऐसी चीज़ ज़रूर बना डाली जो किसी भी दो चीज़ों को आपस में मजबूती से जोड़ देती थी। इसे सुपर ग्लू का नाम दिया गया। इस ईजाद की बदौलत हैरी कोवर को अमेरिका के नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से भी नवाजा गया। एम्बुलेंसेस को आज दुनिया भर में वसी पैमाने पर लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि पहले एम्बुलेंस को ज़ख्मी फ़ौजियों को मैदान जंग से अस्पताल तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। सिविल वार के दौरान पहली मरतबा किसी गाड़ी को ऐसा डिज़ाइन किया गया जिसमें इब्तदाई तिबी सामान मौजूद था, जो ज़ख्मी फ़ौजियों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता था। इस तरह से एम्बुलेंस का वजूद मंजर आम पर आया। एम्बुलेंस के हवाले से एक एजाज़ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में मौजूद है, जिसे दुनिया ईदी फाउंडेशन के नाम से जानती है। मरहूम अब्दुस्तार ईदी का बनाया गया यह इदारा पाकिस्तान में कमो बेश 1800 एम्बुलेंसेज पर मुश्तमिल एक ऐसा इदारा है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस करार दिया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।